इमेजिन करो कि तुम एक दूसरे शहर में नहीं, एक दूसरे मुल्क में रहते हो और वहां भी एक ऐसे मोहल्ले में जो काफी ज्यादा खामोश है और तुम वहां पर किसी को जानते नहीं हो। एंड एक रात तुम सो रहे हो अपने घर में एंड रात के 3 बजे तुम्हारे घर पे दस्तक होती है और दस्तक के अलावा एक दूसरी चीज की भी आवाज आती है जो और कुछ नहीं, एक चेंसो होता है। लिटरली एक चेंसो। भाई रात को 3 बजे कोई चेंसो लेकर तुम्हारे घर के बाहर क्यों आएगा? आखिर वो ऐसी क्या बात करना चाहता है तुमसे? आखिर वो क्या मांगना चाहता है तुमसे? वेल ये चीज हुई है एक हेनरी नाम के इंसान के साथ जिसकी ये स्टोरी मैं आपको सुनाने वाला हूं। तो लास्ट में यही कहना चाहूंगा कि स्टोरी काफी ज्यादा डरावनी है, तो तैयारी कर लो डरने की। ये वाक्य 2019 का है जब हेनरी टोक्यो जापान में काम कर रहा था और वो एक एरिया सितिगाया वार्ड में शिफ्ट हुआ एंड उसका कहना था कि वो जगह उसे काफी ज्यादा पसंद थी क्योंकि वो काफी ज्यादा खामोश और पीसफुल जगह थी और ट्रेन से सिर्फ 20 मिनट में सेंट्रल टोक्यो पहुंचा जा सकता था। उसका घर एक पुराना 2 मंजिला हाउस था। घर ठीक था उसका कहना था, लेकिन उसके सामने एक पुराना और घर था जो काफी ज्यादा दिखने में उसे अजीब लगता था एंड वो उससे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल भी होता था, जो कि उसके नेबर में ही था। एंड उस घर का दरवाजा लाल कलर का था एंड वो काफी ज्यादा जंग खाया हुआ दरवाजा था, जैसे सालों से वहां पर कोई नहीं रहा। और उस घर के सामने काफी ज्यादा घास उगाई थी और अजीब बात ये थी कि वो घास थोड़ी सी दबी दबी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि हर दिन कोई ना कोई इस घास को नीचे दबाकर उस घर में जाता था। उसने जब मूव किया तो उसने लैंडलॉर्ड से पूछा कि ये घर अमेंडेड है, तो उसने बताया कि वहां एक आदमी रहता है जो कभी कभी एक हफ्ते में एक बार आता है या महीने में एक बार आता है एंड उसे भी नहीं पता था कि वो ऐसा क्यों करता है। उसे थोड़ा अजीब लगा लेकिन उसने उस वक्त उस चीज को इग्नोर किया। फिर वो एक दिन काम से घर से वापस आ रहा था एंड जब वो उस घर की तरफ देखता है तो ऊपर खिड़की पर उसे कोई दिखता है जो उसकी तरफ घूर रहा था। कोई आदमी अंधेरे में खड़ा था एंड वो उसे देखे जा रहा था। उसने ऐसा प्रिटेंड किया कि उसने उसको नहीं देखा एंड वो अपने घर में घुस गया एंड कुछ देर के बाद उसके फ्रंट डोर पर नॉक हुआ। बाहर से एक आदमी की आवाज आती है जापानीज में कि वो कह रहा था कि वो उसका नेबर है। हेनरी का दरवाजा खोलने का बिल्कुल भी मन नहीं था एंड वो चुप खड़ा रहा। उसे नहीं पता था कि आखिर कौन है बाहर एंड वो इंतजार कर रहा था कि ये कब जो है वो चला जाएगा। एंड कुछ देर के बाद ऐसा ही हुआ। 5 मिनट के बाद नॉकिंग बंद हो गई एंड वो जो भी था वो चला गया। एंड अगली सुबह जब वो काम पर जा रहा था तो तभी उसे एक बहुत बड़ा झटका लगा। उसके दरवाजे के पास जो दीवार थी उस पर रेड कलर से लिखा हुआ था उसका नाम हेनरी। ये लिपस्टिक जैसा लग रहा था एंड वो शॉक हो गया कि ये जो भी था इसको मेरा नाम कैसे पता चला। उसे लगा कि लैंडलॉर्ड ने बताया होगा और उसने गुस्से में उसे फोन किया, लेकिन उसने कहा कि उसने आज तक किसी नेबर से बात ही नहीं की और अब वो और ज्यादा कंफ्यूज एंड अनईजी हो गया। कुछ दिन बाद वो जो अजीब सा घर था उसके सामने जितनी भी घास थी वो कट हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि किसी ने रातों रात पूरा घर का सफाया कर दिया। और एक दिन हेनरी का मुकाबला उस इंसान से फेस टू फेस हो ही गया। उसने हेनरी को देखा एंड जोर जोर से चिल्लाने लगा, मतलब बिल्कुल खतरनाक तरीके से। ऐसा लग रहा था कि हेनरी ने उसका कुछ बिगाड़ दिया हो। बिल्कुल गुस्से में वो हेनरी को जापानीज में कुछ कह रहा था। तो हेनरी को कुछ समझ नहीं आया तो उसने एक ऑकवर्ड सी स्माइल उसको पास कर दी। हाँ, तो ये हेनरी पता नहीं ऐसा उसने क्यों किया। मतलब हेनरी को ये इंसान बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था एंड हेनरी को इसके सामने कैसा रिएक्ट करना है वो भी इसे पता नहीं चल रहा था। एंड लिटरली उस वक्त हेनरी के बैग से पसीना जा रहा था। और कुछ हफ्तों बाद वीकेंड पर हेनरी अपने घर में सो रहा होता है एंड रात को 3 बजे अचानक से उसके दरवाजे पर एक बहुत लाउड सी आवाज होती है। मतलब किसी ने जोर से उसके दरवाजे पर पंच मारा एंड ये सुन के हेनरी की नींद अचानक से खुल गई। एंड जब हेनरी ने गौर किया तो एक और आवाज आ रही थी जो कि एक चेंसो की आवाज थी। एंड फिर अचानक से जोर से नॉक होने लगा। उसका दिल काफी जोर से धड़कने लगा एंड उसे पता चल गया कि ये हेना है, वही नेबर है उसका। वो काफी जोर से चेंसो को चला रहा है एंड बार बार उसको स्पीड दे रहा है, ऐसे व्रूम व्रूम करके जो चेंसो करता है। हेनरी ने डर के मारे डोर को नहीं खोला और उससे चिल्लाकर कहा कि वो पुलिस को बुला रहा है, लेकिन चेंसो की आवाज में जो भी बाहर था शायद उसने नहीं सुना होगा। कुछ देर बाद वो चला गया एंड पुलिस भी आ गई। और हेनरी ने जब पुलिस को उसके घर भेजा तो उसने कहा कि वो सिर्फ हेनरी से बात करने आया था एंड वो चेंसो इसीलिए उसके पास था क्योंकि वो अपने घर के बाहर वाली दरख्त काट रहा था। पुलिस ने उसे कुछ नहीं किया एंड पुलिस चली गई, लेकिन हेनरी को ये डर बैठ गया था कि ये इंसान सही नहीं है। लेकिन हेनरी को पता चल जाता है कि ये जो भी इंसान है ये सही नहीं है
एंड हेनरी डिसाइड करता है कि वो अब इस मोहल्ले में नहीं रहेगा। और जब हेनरी अपना सामान ट्रक में लोड कर रहा था तो लास्ट टाइम उसने उस नेबर की घर की तरफ देखा और वही बंदा विंडो पर खड़ा था, हेनरी को देख रहा था और इस बार उसके हाथ में एक बेजान रैबिट जैसा जानवर था और उससे फ्रेश खून टपक रहा था। वो इतना ज्यादा स्ट्रेस में चला गया कि जल्दी जल्दी पैकिंग की एंड उस मोहल्ले को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कर दिया। और आज तक हेनरी को पता नहीं चला कि वो आदमी कौन था और वो आखिर हेनरी से क्या चाहता था। लेकिन एक बात हेनरी को पकी थी कि वो सिर्फ अजीब नहीं बल्कि डेंजरस था। गाइज ये थी आज की स्टोरी। उम्मीद करता हूं कि आपको स्टोरी पसंद आई होगी। अगर हाँ तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और आपके साथ भी कभी कोई हॉरर एक्सपीरियंस हुआ है तो प्लीज मुझे व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हो या इंस्टाग्राम पर कर सकते हो। यहाँ पर तुम्हें मुझे डिस्क्रिप्शन में तुम्हें मेरे कॉन्टैक्ट्स मिल जाएंगे। मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।